जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और ये व्लॉग है फ्राइडे का, तो आप सभी को जुमा मुबारक। तो बस यहाँ पे मैं अपना पराठे वगैरह बना रही थी। अपनी अपना जो है आधा काम करके अपना ऊपर से जो है फिर आ गई थी। यहाँ पे दूध वगैरह बॉयल हो रहे हैं और फिर बस उसके बाद जो है पापा अपना आ गए थे और फिर पानी वानी गर्म करके फिर नहाने चले गए। तो पापा अपना वाटर हीटर लेने आए थे फ्रेंड्स, तो बस वो लेके चले गए हैं और अम्मा का पानी वगैरह गर्म हो गया है। तो अम्मा पापा अपने काम में लगे हुए थे। नीचे की साफ़ सफाई चल रही थी, तो अम्मा साफ़ सफाई कर रही थी नीचे, और बाकी ऊपर का काम हम लोग तो फिर नाश्ता करने के बाद ही करेंगे। जब तक एनर्जी नहीं आएगी तब तक काम कैसे होगा फ्रेंड्स। तो पापा अपने लेके चले गए हैं और यहाँ पे फिर अपी का जो है दूध वगैरह बॉयल हो गया था और फिर उसके बाद मैंने अपना पराठे वगैरह भी तब तक बना लिए थे, फटाफट से बन ही गए थे। और ये देखिए अपी के बर्तन वगैरह वॉश हो चुके हैं और मेरा भी जो है यहाँ पे चाय वाय के लिए मैं कप उतार रही थी और फटाफट से चाय और कप वगैरह में डाला है, फिर फटाफट से नाश्ता किया है। और उसके बाद फिर जब थोड़ी सी एनर्जी आ गई है फिर उसके बाद अपना घर के काम किए हैं, साफ़ सफाई और भी बहुत सारे काम होते हैं फ्रेंड्स। तो फिर वो सब काम किया है, तो जल्दी जल्दी से काम करना पड़ता है। और फ्राइडे को वैसे भी बहुत काम रहते ही हैं और एक्स्ट्रा सफाई करनी रहती है, तो और ज़्यादा काम हो जाते हैं। और ठंड अगर ज़्यादा पड़ जाए तब तो और ज़्यादा इंसान परेशान हो जाता है। ज़्यादा परेशान हो गए थे फ्रेंड्स हम। और उसके बाद यहाँ पे अपनी जो है कह रही थी नींद नहीं खुल रही है तुम्हारे। मैंने कहा हाँ मुझे नींद तो आ ही रही है। बस उसके बाद फिर अपना नाश्ता वगैरह किया है, पानी वानी पी के फिर जो है अपना काम किए थे। सो फ्रेंड बस यहाँ पे नाश्ता वगैरह करके बैठे थे, तो ये आ गए थे हमारे पूछी। ये जो है आके फिर पता नहीं क्या इन्होंने देखा और ये फिर बताया मुझे देख रहे थे कि आपको देख रहे थे, ये आप डिसाइड कर लीजिए। और ये फिर थोड़ी देर यहाँ बैठे रहे, फिर उसके बाद इनको धूप सेकना रहता है ना, तो ये फिर छत पे चले गए थे। और फिर उसके बाद ये छत में अच्छा खासा इनका जब इन्होंने धूप ले लिया, फिर इसकी जब इनकी नींद पूरी हो गई फिर ये अपना जो है इधर उधर टहलते हैं आराम से। तो इनका ये चल रहा था और मैं बैठ के इन्हीं से जो है थोड़ा इसके मज़े ले रही थी मैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अपी आ गई थी। अपी ने फिर पूरे किचन की घिस घिस के सफाई की है। काफ़ी ज़्यादा जो है मैसी हो जाते हैं और ये चूल्हा वगैरह तो बहुत ज़्यादा ही गंदे हो जाते हैं ना, तो फ्रेंड्स फिर अपी ने इसको अच्छे से वॉश किया है। और ये किचन की जो टाइल्स वगैरह थी फिर ये वॉश किया है। और ये वॉश करते करते जो है एक चूहा जो है हमारे घर में पता नहीं कहाँ से आ गया है फ्रेंड्स, बहुत परेशान हो गए हैं। और वो जो है ऊपर जो किचन के कंटेनर वगैरह रखते हैं वहाँ पे 2-3 कंटेनर तो मेरे कट चुके हैं। वो उसने अलग नुकसान हमारा कर दिया है। फिर उसके बाद जो है वहाँ पे पर बहुत सफाई करनी पड़ी थी। फिर तो अपी ने फिर ऊपर भी सफाई की, तो फिर इस वजह से काफ़ी टाइम हो गया था। तो साफ़ सफाई जब करते हैं ना, तो फिर किचन में अगर आप आ गए सफाई करने के लिए तो फिर तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा गया। तो फिर अपी ने ये सब करा, तो अपी ने सोचा कि आज सिर्फ यही सब वॉश कर लेते हैं टाइल्स वगैरह। और फिर बाद में लेकिन जब चूहे को देखा तो चूहे ने काफ़ी गंदगी वगैरह कर दी थी। तो फिर अपी ने कहा चलो हम ऊपर भी सफाई कर लेते हैं। नीचे की तरफ तो साफ था, नीचे तो कुछ नहीं कर रहा था, चूहा छुप के कर रहा था सारे काम। तो 2 डब्बे करे जो है वो एकदम काट दिए थे, फिर वो सब फेंक दिया था। और उसके बाद जो है फिर अपी ने ऊपर भी सफाई कर दी थी। तो इसी तरीके से किचन की भी सफाई करने लगी अपी, तो फिर काफ़ी टाइम हो गया था। और फिर मैंने अपना जो है अपना क्या कहते हैं झाड़ू पोछा वॉश बेसिन वगैरह ये सब क्लीन करा है। और यहाँ पे ये देखिए ये अपी क्लीन कर चुकी थी। उसके बाद जो है यहाँ का सब वॉश कर दी थी। फिर उसके बाद ऊपर के कंटेनर वगैरह भी उतारी। तो कंटेनर तो खैर जो है अपी सोच रही थी अभी नहीं वॉश करेंगे, लेकिन फिर जो ऊपर वाले थे फिर उनको वॉश अपी ने कर दिए, कहीं उतारा है तो फिर मैं वॉश कर देती हूँ। फिर अपी ने ये सब वॉश करके पूरा क्लीन हो गया था, ये एकदम अच्छे से चमक गया था। फिर ऊपर जो है ना बस ऐसे ही कपड़े से पोंछ दिया था, सफाई कर दी थी और फिर उसके बाद वो सब अच्छे से रख दिया था।
यहाँ पे क्या कहते हैं फिर मैं अपना पोछा वगैरह भी लगा दी थी और अप्पी का किचन वॉश हो चुका था। फिर हमारा जो है चावल वगैरह बन रहा था, तो फिर बस चावल ही बनना था, तो फिर वो भी जो है क्या कहते हैं साथ ही साथ बनता ही जा रहा था। तो बस जल्दी जल्दी से यहाँ पे डाइनिंग एरिया पूरा क्लीन कर लिया था और डाइनिंग रूम जैसे ही फिर क्लीन हो गया था, फिर उसके बाद जो है फिर मैं नहाने वहाने गई हूँ और फिर नहा धो के आराम से फिर अप्पी गई हैं। अप्पी फिर किचन विचन का काम अप्पी का हो गया था, फिर अप्पी थोड़ा सा ऑयल वगैरह भी लगा के फिर गई है। मैं यहाँ पे आ गई थी नहा धो के एकदम रेडी होके। फिर उसके बाद मुझे नमाज पढ़ने जाना था। थोड़ी देर धूप खाने आई थी लेकिन धूप ज़्यादा देर नहीं खा पाई फ्रेंड्स। मैंने कहा चलो जल्दी से फिर नमाज पढ़ लेते हैं वरना लेट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फिर हमने जोहर की नमाज अपनी पढ़ ली थी और उसके बाद जो है फिर अपना लंच वगैरह किया है। तो बस इसे अच्छे से जय नमाज उठा के मैंने रख दिया था और इतने टाइम से पता नहीं क्यों ठंड ज़्यादा बढ़ गई थी कि या मुझे लग रही थी, ये तो समझ में नहीं आ रहा था और बहुत ठंड लग रही थी फ्रेंड्स सच में। और ये देखिए और यहाँ पे फिर अम्पी ने कहा चलो फिर लंच करते हैं। हमने कहा ठीक है चलो जल्दी से फिर लंच किया जाता है। फिर जल्दी जल्दी से फिर अपना जो है लंच किया है और फिर अपना लंच करने के बाद वीडियो एडिटिंग वगैरह था फिर वो सब करा है, फिर वीडियो अपलोड किया था और बस जो भी फिर उसके बाद क्या टाइम रहेगा असर हो जाती है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से पूरा जो है दिन बीत जाता है, पता नहीं चलता है। अम्मा पापा अपना जो है यहाँ पे लंच कर रहे थे और फिर अम्मा पापा लंच कर चुके थे। अम्मा पापा को लंच दे के फिर हम नमाज़ पढ़ने चले गए थे। हमने कहा ज़्यादा देर हो जाएगी तो फिर इससे अच्छा है कि पहले जो है पापा को लंच दे देते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने स्टोल ले लिया है क्योंकि मुझे ठंड बहुत तेज़ लग रही थी और फिर उसके बाद अपना लंच वगैरह किया है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे अप्पी जो है अप्पी को गिरी थी, बहुत तेज़ ठंड लग रही है इतने टाइम तो इतने टाइम वाकई में सबको बहुत ठंड लग रही थी। तो अब क्या है अब ठंड तो बढ़ेगी फ्रेंड, दिसंबर आ गए हैं तो दिसंबर में अपना ठंड तो रंग दिखाएगा ही तो वही चल रहा था। अच्छा खासा ठंड लग रही थी फ्रेंड्स और अम्मा पापा कह रहे थे कि चलो अब तुम लोग लंच करो, हम लोग कर चुके हैं। फिर अम्मा अपना धूप खाने के लिए ऊपर चली गई थी। फिर उसके बाद जो है हम लोग अपना लंच करके थोड़ी देर के लिए लेटे थे, लेकिन उससे पहले फिर असर हो जाती है तो टाइम ही नहीं लगता है। और यहाँ पे मैं अपना लाइफ से आके फिर ईशा की नमाज़ पढ़ी थी। फिर ईशा की नमाज़ के बाद यहाँ पे अप्पी देखिए आलू की सब्ज़ी अप्पी ने बना ली थी और ये अनियन कट है क्योंकि अनियन कट करके अप्पी ने रख दिया था क्योंकि राइस थे बहुत सारे बच्चे थे तो अप्पी ने कहा से फ्राई कर दो। हमने कहा ठीक है, तो ये अप्पी ने आलू की सब्ज़ी बना दी थी। ठीक है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी तो वो शेयर नहीं की। और यहाँ पे फिर क्या कहते हैं मैंने अपना फ्राइड राइस बनाया है और ये देखिए ये तवा जो है अच्छा खासा गर्म हो रहा है और क्या कहते हैं फटाफट से जो है यहाँ पे अप्पी ने कढ़ाई को बैठा दिया है धो के क्योंकि इसमें अप्पी ने सब्ज़ी बनाई थी। तो अप्पी अपना ईशा की नमाज़ भी पढ़ ली थी और क्या कहते हैं सब्ज़ी भी बना ली थी और मैं अपना लाइव चैट जो है कंप्लीट करके फिर उसके बाद फिर मैं आई हूँ। फिर मैंने कहा चलो फिर मैंने ईशा की नमाज़ जल्दी से पढ़ते हैं और ईशा की नमाज़ फिर पढ़ के फिर उसके बाद अपना फ्राइड राइस किया है और काफ़ी टाइम था तो फिर उसके बाद अपना जो है डिनर वगैरह कर लिया था। और यहाँ पे अम्मा कुछ कह रही थी तो फिर मैं बता रही थी कि हाँ मुझे लाइव करके बड़ा मज़ा आया, काफ़ी सारे लोग जुड़े थे, जो भी जुड़े थे उनका दिल से बहुत 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 शुक्रिया। ठीक है, और यहाँ पे अप्पी ने आटा वगैरह भी गूंद लिया था, मैंने कुछ नहीं किया था, मैं आटा भी नहीं गूंद के आई थी। तो बस मैंने कहा चलो ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि थोड़ा शाम को काफ़ी लोग बिजी रहते हैं तो मैं सोच रही हूँ देखती हूँ अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं लाइव आज आ जाऊँगी दोपहर में, और नहीं मिला तो जो भी टाइम मुझे मिलता है मैं उसमें आती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जुड़ जाइएगा और जो लोग जुड़ते हैं उनका दिल से थैंक यू। और यहाँ पे जो लोग जुड़ते नहीं हैं उनको मैं कह रही हूँ प्लीज़ प्लीज़ मेरे लाइव में आइएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा से मसाले पचफोरन डाले थे और मिर्चे डाले थे, अनियन डाला है, फटाफट से इसे जो है फ्राई किया है। फिर मैंने इसमें अपना जो है राइस डाल दिया था, जो बचे हुए चावल होते हैं बस उसको डालिए। आप इसमें वेजिस भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। और अगर मैंने वेजी डाल दिया तो फिर भैया तो खा ही नहीं पाएंगे ना, उनको पता नहीं क्या ही है प्रॉब्लम तो ज़्यादा मैं वेजी वाला वैसे भी नहीं बनाती, एकदम सिंपल बना रही थी। मैं सोच रही हूँ किसी दिन ट्राई किया जाए, तो देखते हैं ट्राई करते हैं या नहीं करते हैं। भैया नहीं खाएंगे यही होगा क्योंकि भैया नहीं खाते हैं तो उन्हें सब्जी से कुछ एलर्जी है। तो यहाँ पे फिर अपना फ्राई किया है राइस और फटाफट जैसे ही राइस फ्राई हो गया था फिर उसके बाद जो है अपना डिनर लगाया है। यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, दूध जो है वो मैंने बॉयल के लिए बैठाया था वो गिर गया। फ्रेंड सबसे ज़्यादा इरिटेशन होती है जब दूध बॉयल होकर गिर जाता है। बट बस यही था मेरा व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर।